So, as we have seen the definition of democracy and its various features, now we will just summarize it. So, democracy is a form of government in which people are ruled by own elected representatives. वहाँ पर लोगों को रूल कौन करता है? उसका खुद elected representative जो होता है वही इसे रूल करता है. Okay. Now, what are the features? First one is major decisions are taken by elected leaders. जो मेजर डिसीजन जो होगा वो कौन लेगा? इलेक्टेड लीडर्स लेगा, जो कि पाकिस्तान के केस में नहीं हो रहा था परवेज़ मुशर्रफ जब आए थे. नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इन विच करंट गवर्नमेंट हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. देखो, लूज़ करने का भी चांस होना चाहिए भाई, ठीक है. अब जैसे जो गवर्नमेंट ने उसने इस तरह से मैनिपुलेशन कर रखा, मशीनरी को इस तरह से सेटअप कर रखा है कि वो हारने का कोई चांस ही नहीं है. तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है. और ये हम लोगों ने चाइना और मैक्सिको के केस में देखा था किस तरह से वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता था. वहाँ पर लोगों के पास चॉइस नहीं था. चॉइस भी होना बहुत बड़ी चीज़ है. So it all comes in the second feature, free and fair electoral competition. Third one is each citizen have one vote and one value. एक वोट और एक ही वैल्यू भी होना, एक वोट और एक ही वैल्यू भी होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने देखा था फिजी के केस में नहीं था और एस्टोनिया के केस में नहीं था. एस्टोनिया के केस में रशियन को वोट देने का अधिकार नहीं था और इस फिजी के केस में इंडियन जो माइग्रेट कर गया था उनका वैल्यू, वोट का वैल्यू हाफ था. द नेक्स्ट फीचर, which is the fourth one as well, rule of law and respect for rights. जो कंट्री का जो लॉ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए. गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि बेसिक राइट को चेंज करे. बेसिक चेंजेस गवर्नमेंट शुड नॉट मेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं होना चाहिए. सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अलॉन्ग विथ इट्स फीचर्स. ये आपको जनरली एग्ज़ाम में आता है. इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे. ये तो मैंने आपको सिंपली पॉइंट्स बता दिया, बट इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड एज वेल. इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. नाउ वी विल सी, इतना जब डेमोक्रेसी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो क्या मतलब नापसंद भी कर रहे हैं, तो क्या क्यों नापसंद क्यों करते हैं? तो इट हैज़ गॉट सम डिमेरिट्स एज वेल. फर्स्ट वन इज़ लीडर्स कीप चेंजिंग, दस लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. क्या होता है भाई? इंस्टेबिलिटी हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि हर 5 साल पर चांसेस होते हैं कि चेंज करेंगे, और ये भी सही चेंज नहीं करेंगे तो वो अपने समझेंगे भाई मेरा साम्राज्य है, हम ही डिक्टेटर हो गए. तो खैर, ये आपको डिमेरिट से समहाउ ये मेरिट में भी काउंट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कभी भी नहीं ले पाता है. जैसे बिहार का हम लोग केस देख सकते हैं कि यहाँ हर साल बाढ़ आता है, हर साल क्या कहते हैं, वो जो फंड में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारे गरीब को पैसा मिलता है, उसमें बीच बिचौलिया सब भी खूब कमा लेता है. तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है. तो आदमी सोचेगा यार इस बार तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा बहाया, हम लोग को पैसा दिया, हम लोग बाढ़ तो से पीड़ित थे तो उस टाइम हमारी मदद की. तो ये हर साल क्यों हो रहा है? इस पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा था? सॉल्यूशन नहीं इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है. सोचता है मुझे 5 ही साल हुकूमत करना है ना, 5 साल किसी तरह निकाल लो, फिर पता नहीं नेक्स्ट ईयर हम आएंगे कि नेक्स्ट टर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं ले पाता. तो इनस्टेबिलिटी का मेन जो रीज़न है वो क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं ले पाते. ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं ले पाते. ये दैट्स वाई ये आपको एक कॉज है, एक रीज़न है, डिमेरिट. नेक्स्ट, इट इज़ जस्ट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले एंड विदाउट मोरल वैल्यूज़. इसमें मोरल वैल्यूज़ का कुछ भी नहीं होता. मोरल वैल्यूज़ सब खा पका जाते हैं. पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए कुछ भी करते हैं, पावर प्ले के लिए कुछ भी करते हैं. द नेक्स्ट वन, लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ वर्किंग डिलेज डिसीजन. बहुत सारा मतलब कि जो भी है इतना सिस्टम है कि इनके बाद उनके पास जाएगा, डिफरेंट सिग्नेचर होंगे तब जाके फाइनलाइज होगा. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिले करता है डिसीजन को. नेक्स्ट, लीडर्स ऑफन टेक डिसीजन विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कॉमन पीपल.
जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन पीपल को फेवर नहीं करती हैं, लीडर्स अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो ये ऐसा डिसीजन है जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि इसके लिए पैसा जमा करने के लोग भिड़ जाते हैं कि पब्लिसिटी मुझे करना है, पैसा जमा करो। तो 5 साल के इलेक्शन, 5 साल में पैसा जमा करते हैं, फिर इलेक्शन में सारा वो खर्च करते हैं। तो इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। And the last point is ordinary people is unaware of what is good for them. Ordinary people को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या बेहतर है, इसलिए वो वोट कैसे करते हैं, कास्ट के बेसिस पे करते हैं या फिर रिलीजन के बेसिस पे करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम के डेमेरिट्स को बताता है, उनकी नेगेटिविटी को सामने लाता है। सो नाउ वी विल सी मेरिट्स। डिमेरिट्स तो मैंने पहले बयान कर दिया। रीज़न ये था कि मैं चाहता हूँ कि मेरिट्स आपके दिमाग में रहे, क्योंकि हमारे देश में बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म, यू हैव टू जस्ट अपलोड इट, इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई मैं मेरिट्स को बाद में बता रहा हूँ कि आपके जहन में यही रहे। सो फर्स्ट वन, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, जो भी काम होता है सब पारदर्शी है, जो सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ भी गवर्नमेंट छुपा के नहीं कर सकता है, ठीक है। द सेकेंड वन, द कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो ये कंसल्टेशन जो होता है, कंसल्ट किया जाता है डिफरेंट पार्टीज़ को, डिस्कशन जो किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अब जिसके पास जो मशवरा हो, जो ओपिनियन होगा वो देगा। तो इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग होती कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती। ओके, नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। जो डिफरेंसेस हैं, ओके, या फिर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको ये डील करता है, उसको डील किया जाता है। उसको ऐसा नहीं कि नकार दिया जाता है, कहता नहीं, differences are bound to happen and it should be consulted, it should be sorted out, इसको sort out करना है। okay, as we know कि हमारा जो diverse culture है, diverse religion है, diversity हम लोग कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में। तो अगर ऐसा नहीं होता तो डाइवर्सिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते, या डाइवर्सिटी नहीं रह पाती। नेक्स्ट वन इज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय गिविंग वन वोट एंड वन वैल्यू। एक वोट, एक वैल्यू और एक वोट का जो सारे सिटीजन्स को दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं डिग्निटी मेंटेन होती है, सबको अपना अहमियत समझ में आती है, सबको लगता है नहीं, आई एम समथिंग, मैं सिटीज़न हूँ इंडिया का। द लास्ट वन इज़ इट अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक्स। देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो मिस्टेक तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन बाकी क्या होगा, वो अड़ जाएगा, नहीं ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम आप अड़ नहीं सकते। इफ़ यू हैव डन एनी मिस्टेक देन यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। उसको आप छुपा नहीं सकते, इट कैन नॉट बी हिडन। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका करेक्शन भी करवाना पड़ेगा। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम विच आर क्वाइट important. You must keep it in mind. Thank you.